फिर फंसे कॉमेडियन कुणाल कामरा, आरएसएस वाली टी शर्ट पर हुआ बवाल, भाजपा ने दी एक्शन की चेतावनी। बेबी के रीमेक से इरफान के बेटे बाबिल खान हुए आउट, नए स्टार की हुई एंट्री। 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में श्रद्धा कपूर के भाई से 5 घंटे पूछताछ, औरी को भी भेजा समन। खतरे में हैवान, अक्षय कुमार और सैफ अली खान का साथ बनेगा रोड़ा, कहीं बिगड़ न जाए खेल। खबरों में आगे बताएंगे आप। ठंडे बस्ते में चली गई जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर की देवरा 2, और एमी अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से चूक गए दिलजीत दोसांझ, खाली हाथ लौटी अमर सिंह चमकीला। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों का आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। ताजा विवाद की वजह उनकी एक टी शर्ट बन गई है। दरअसल कामरा ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी फोटो पोस्ट कर दी, जिसमें वो एक ऐसी टी शर्ट पहने दिख रहे हैं जिसमें कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मजाक बनाने की कोशिश की गई है। मामला सामने आते ही भाजपा भड़क गई है और पार्टी ने मंगलवार को कुणाल कामरा को कड़ी चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने आगाह किया है कि पुलिस ऑनलाइन आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बावनकुले ने कहा, पुलिस ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट साझा करते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री कुणाल कामरा द्वारा सोमवार को सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, जिसमें एक कुत्ते की छवि वाली टी शर्ट के साथ आरएसएस का संदर्भ दिया गया था। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सहयोगी शिवसेना के नेता और मंत्री संजय शिरसाट ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ महायुति को कॉमेडियन के विवादास्पद पोस्ट पर कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। शिरसाट ने कहा कि कामरा ने पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की थीं। कुछ वक्त पहले बाबिल खान की फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन बाद में बाबिल अपनी तबीयत के चलते इस फिल्म से पीछे हट गए। अब इस प्रोजेक्ट में एक नए स्टार की एंट्री हो गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बाबिल की जगह फिल्म में एंट्री हो रही है ऐश्वर्या ठाकरे की, जो अपने लॉन्च के बाद से सुर्खियों में थे। इस बदलाव के साथ फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया है। बेबी पहले ही साउथ में ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है और अब इसके हिंदी रीमेक से दर्शकों को बड़ी उम्मीदें हैं। तेलुगु वर्जन बेबी में प्यार, दिल टूटने और इमोशन ड्रामा का एक ऐसा मिक्सचर दिखाया गया था कि फिल्म यंगस्टर्स के बीच काफी पसंद की गई। इसी वजह से बॉलीवुड में इसकी कहानी को एक नए अंदाज में पेश करने की तैयारी की जा रही है। हिंदी वर्जन में कहानी वही रहेगी, लेकिन इसे नॉर्थ इंडियन फ्लेवर दिया जाएगा ताकि दर्शक इससे और भी गहराई से जुड़ सकें। अब बात करेंगे कास्टिंग में हुए बदलाव की। तो पहले इस फिल्म के लिए बाबिल खान को फाइनल किया जा रहा था। उनकी फिल्मों और ओटीटी प्रोजेक्ट्स ने उन्हें काफ़ी सराहना भी दिलवाई है, इसीलिए उनका एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म में देखना या दिखना दिलचस्प होता, लेकिन अपनी तबीयत की परेशानियों की वजह से बाबिल ने फिल्म छोड़ दी है। मेकर्स ने तुरंत एक नया चेहरा तलाशना शुरू किया और फिर नाम सामने आया ऐश्वर्या ठाकरे का। ऐश्वर्या बाला साहेब ठाकरे के पोते हैं और वो लंबे समय से एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐश्वर्या ने हाल ही में फिल्म निशांची से डेब्यू किया है। उन्हें लेकर इंडस्ट्री में काफ़ी चर्चा रहती है। बेबी रीमेक उनके लिए एक मजबूत और इमोशनल किरदार निभाने का मौका साबित हो सकता है, क्योंकि इस फिल्म में लीड कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी की कहानी ही इस फिल्म की पूरी जान है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक सेल बॉलीवुड और इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के कनेक्शन की पड़ताल करने में जुटी हुई है। साल 2024 से अब तक ड्रग्स की अलग अलग 3 खेप एंटी नार्कोटिक सेल ने बरामद की हैं, जिनमें कुल 11 आरोपी पकड़े गए हैं। इन्हीं आरोपियों में से एक मोहम्मद सलीम शेख ने पुलिस को दिए अपने बयान में बॉलीवुड की कुछ सेलिब्रिटीज का नाम लिया है, जिन्हें क्राइम ब्रांच अब एक के बाद एक पूछताछ के लिए बुला रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को शक्ति कपूर के बेटे और श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर से एंटी नार्कोटिक सेल ने पूछताछ की और उनका बयान लिया। सिद्धांत कपूर 25 नवंबर दोपहर 1:20 पर घाटकोपर क्राइम ब्रांच यूनिट के दफ्तर पहुंचे, जहां अधिकारियों ने उनसे उनके करीबियों के बारे में, उनकी विदेश यात्राओं के बारे में और उनके ड्रग नेटवर्क से जुड़े कई सारे सवाल पूछे। उनसे 5 घंटे तक पूछताछ की गई। जांच अधिकारियों के अनुसार पकड़े गए ड्रग सिंडिकेट के आरोपी मोहम्मद सलीम और मोहम्मद सुहेल शेख ने पूछताछ में सिद्धांत का नाम लिया था। आरोपियों ने बताया कि वो लोग मुंबई और दुबई में हाई प्रोफाइल रेव पार्टीज आयोजित करते हैं, जिसमें कई जाने माने चेहरे शामिल होते थे और मेफेड्रॉन जैसी ड्रग्स वहां सप्लाई होती थी। इन्हीं आरोपों की पुष्टि के लिए सिद्धांत को बुलाया गया था और उनसे पूछताछ की गई। साथ ही औरी को भी 26 नवंबर को बुलाया गया है। और ड्रग्स केस में एएनसी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवतरमणि उर्फ ओरी को पहले 20 नवंबर को बुलाया था, लेकिन वो आए नहीं। फिर उन्हें 26 नवंबर को बयान देने के लिए समन भेजा गया। पकड़े गए आरोपियों का दावा है कि पार्टीज में कई बड़े लोग आते थे। पुलिस जांच करके इस दावे को वेरीफाई कर रही है।
अक्षय और सैफ की जोड़ी 17 साल बाद फिर से स्क्रीन पर दिखने वाली है, लेकिन उनकी पिछली फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड देखकर हैवान पर खतरा मंडराने लगा है। अक्षय के लिए साल 2025 अच्छा ही साबित हुआ है, क्योंकि उनकी किसी भी फिल्म पर फ्लॉप का ठप्पा नहीं लगा। स्काई फोर्स से हुई शुरुआत के बाद हाउसफुल 5, केसरी चैप्टर 2 और जॉली LLB 3 भी इस साल रिलीज हुई, जिसमें अपने परफॉर्मेंस से अक्षय कुमार ने हर किसी का ध्यान खींचा। इस वक्त अक्षय का पूरा फोकस अपनी अगली फिल्मों पर है, जो इस साल नहीं बल्कि अगले साल यानी 2026 में रिलीज होंगी, जिसमें सबसे सॉलिड बात यह है कि वो 2 फिल्मों के लिए प्रियदर्शन से हाथ मिला चुके हैं। साथ ही भूत बंगला और हैवान भी अगले साल ही आ रही हैं। सैफ अली खान ने अपने करियर में कई तरह के किरदार निभाए हैं, कभी हीरो बने तो कभी विलन बनकर बुरी तरह फ्लॉप भी हुए। हालांकि इस वक्त वो साउथ में भी डिमांड में है, जहां कुछ वक्त पहले ही जूनियर NTR की देवरा में खूंखार विलन का रोल उन्होंने किया था। इसके बाद सैफ को ज्वेल थीफ में देखा गया। बारी है उनकी बड़ी फिल्म की, जिसमें अक्षय के साथ वो दोबारा दिख रहे हैं, पर प्रियदर्शन के साथ उनका पहला कोलैबोरेशन ये होगा। देखते हैं कैसा जाता है। जानवी कपूर और जूनियर NTR की फिल्म देवरा काफ़ी चर्चा में रही थी। 2024 में रिलीज़ हुई फिल्म ये जो थी काफ़ी कमर्शियली सक्सेसफुल रही। पहली फिल्म की सक्सेस के बाद मेकर्स ने सितंबर में इसके दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन अब खबरें हैं कि फिल्म का सेकंड पार्ट कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देवरा 2 टेम्परेरी ठंडे बस्ते में चली गई है। सिवा कोराताला जो है वो नए ड्राफ्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन जूनियर NTR को लग रहा था कि ये स्टोरी उतनी अच्छी नहीं है, उन्हें कहानी थोड़ी सी फोर्स लग रही थी। हालांकि मेकर्स ने इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। फैंस फिल्म के सेकंड पार्ट को लेकर काफ़ी क्लैरिटी चाह रहे थे। 27 सितंबर को मेकर्स ने सोशल मीडिया पर देवरा के सीक्वल की अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने फिल्म का एक नया पोस्टर भी रिलीज़ किया था और इस पोस्ट में जूनियर NTR काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। वो पोस्टर में कैमरे की तरफ घूरते दिखाई दे रहे थे। फिलहाल जूनियर NTR प्रशांत नील की एक्शन ड्रामा में काम कर रहे हैं। वो जल्द ही अपना अगला शेड्यूल शुरू करेंगे। जूनियर NTR को आपने पिछली बार वॉर 2 में देखा था। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी भी दिखे थे। वॉर 2 में जूनियर NTR एक्शन करते दिखे थे। फिल्म से काफ़ी उम्मीदें थी, हालांकि फिल्म को कोई खास अच्छा रिव्यू नहीं मिला और बाद में वॉर 2 बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में मंगलवार 25 नवंबर को 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 का आगाज हुआ। इवेंट को लेकर विनर्स की पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है। इस साल भारत के हाथों निराशा लगी है। आपको बता दें कि दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म अमर सिंह चमकीला को एक भी अवार्ड नहीं मिल पाया है। फिल्म के लिए दिलजीत को बेस्ट एक्टर कैटेगरी में और खुद इस फिल्म को बेस्ट टीवी मिनी सीरीज कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। ये फिल्म दोनों ही कैटेगरी में अवार्ड जीतने से चूक गई है। दिलजीत दोसांझ के बदले बेस्ट एक्टर का अवार्ड स्पेनिश एक्टर ओरियल प्लाको उनकी फिल्म आई एडिक्ट के लिए मिला है। इसके अलावा लास्ट बॉयज़ एंड फेरीज ने बेस्ट टीवी मूवी मिनी सीरीज कैटेगरी में अवार्ड जीता है। तो दोस्तों, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही हम चाहेंगे कि अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कोई शिकायत करना चाहते हैं, अपनी बात लिखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वो आपके लिए खुला है। वहाँ जाइए, अपनी बात लिखिए, साथ में अपना नाम और शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।